नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। किचन में रखा हुआ तवा और कढ़ाई आपकी किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपके घर में चल रही परेशानियों की वजह आपके घर का तवा और कढ़ाई भी हो सकता है। आज बात करेंगे कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले तवे या कढ़ाई का वास्तु में क्या महत्व है और इन्हें घर में प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है जो मनुष्य के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। तवे और कढ़ाई को राहु का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तु दोष केवल घर के दरवाजे खिड़कियों के गलत दिशा में होने से नहीं होते हैं, बल्कि घर के बर्तन सही तरीके से उपयोग में ना हो या इन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो इससे भी होता है। यह बर्तन भी शुभता और अशुभता के कारण हो सकते हैं। इनके कारण भी घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वास्तु के अनुसार घर के बर्तनों का भी सही इस्तेमाल और इनका सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको रसोई घर में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले तवे और कढ़ाई के बारे में बताएंगे। तवा हर एक रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि जिस रसोई में तवा नहीं होता वहाँ रोटी बन पाना भी संभव नहीं है। इसलिए तवे के बिना रसोई संपूर्ण नहीं है। दोस्तों, रसोई घर में इतना महत्व रखने वाले तवे का वास्तु में भी बहुत महत्व है। तवे को वास्तु के अनुसार रखा जाए तो ये शुभ फल देते हैं। इसके कारण घर में धन, दौलत, सुख और समृद्धि भी आ सकती है। यह भी घर के लोगों की किस्मत को चमका सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे और कढ़ाई को घर में उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि इसको चमकाने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जितना किसी के घर का तवा चमकता है उतनी ही उस घर के लोगों की किस्मत भी चमकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी किस्मत चमके तो आपको भी अपने घर के तवे को हमेशा चमका के रखना चाहिए। आपको भी तवे की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे को चमकाने के लिए आप नींबू पर नमक लगाकर इसे अच्छी तरह से तवे पर रगड़ें और फिर इसे साफ पानी से धो दें। ऐसा करने से आपका तवा चमकदार हो जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 2, वास्तु के अनुसार घर में टूटे तवे या कढ़ाई को कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही ऐसी टूटी चीज़ों को घर में कभी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को घर में प्रयोग करने से घर में धन हानि होने की संभावना होती है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको जल्द से जल्द ऐसे टूटे तवे या कढ़ाई को अपने घर से बाहर निकालकर इनके स्थान पर हमेशा नए तवे या कढ़ाई का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, वास्तु के अनुसार तवे के साथ कढ़ाई की भी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे और कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर कोई जूठी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इनकी साफ सफाई का जितना ध्यान रखा जाएगा उस घर में धन के आगमन के रास्ते भी उतने ही खुलते जाएंगे और ऐसे घर में धन संबंधी मुश्किलों का भी समाधान होगा। जिस घर में तवे या कढ़ाई की पवित्रता का ख्याल नहीं
नहीं रखा जाता है उस घर के सदस्यों को व्यापार में हानि होती है, उन पर कर्ज भी चढ़ता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहे तो आपको भी तवे या कड़ाही की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी गंदे तवे या कड़ाही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है और दूसरा इन चीज़ों को साफ ना करने से घर में राहु का प्रभाव भी बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर घर के सदस्यों की उन्नति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और इससे घर के सदस्यों के मान सम्मान की हानि हो सकती है। इसके अलावा यदि गंदे तवे पर रोटियां बनती हैं तो इससे पति पर भी संकट आ सकता है। इसलिए घर में गंदे तवे और कड़ाही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, तवे या कड़ाही को साफ करते समय इसे कभी किसी नुकीली चीज से खुरचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको खुरचने से आपकी किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए तवे और कड़ाही के जल जाने पर आप इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें और बाद में धीरे से उस पर जली सामग्री को हटाएं और उसे साफ करें। ऐसा करने से आप इसे रगड़कर साफ करने से बच जाएंगे, जो कि अशुभ होता है। नंबर 6, जब भी तवे का उपयोग ना हो तो आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। इसे कभी भी खुले में ना रखें, क्योंकि इसको खुले में रखना वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों, जब भी तवे का कोई काम ना हो तो आप इसे खुले में ना रखकर हमेशा रसोई घर में सामान रखने वाली अलमारी के रैक में ही रखें। नंबर 7, वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कई लोग रात को इस्तेमाल हुए तवे को पोंछकर दोबारा सुबह उस पर रोटी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे घर में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आ सकती हैं और इससे मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं। इसके साथ ही इसकी सफाई ना होने के कारण इसका ग्रह राहु भी घर में अशुभ प्रभाव देने लगता है। इसलिए दोस्तों, तवे को हमेशा धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 8, वास्तु के अनुसार गर्म तवे पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए और ना ही गर्म तवे को धोने के लिए सीधा पानी में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में मुश्किलें आने लगती हैं। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से जो छन छन की आवाज आती है, वह आवाज घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए खाना बनाने के बाद तवे को धोने के लिए तब तक पानी में नहीं डालना चाहिए जब तक वह ठंडा ना हो जाए। नंबर 9, वास्तु के अनुसार तवे या कड़ाही को गैस बंद करने के बाद चूल्हे के ऊपर कभी ना रखें, क्योंकि इससे घर में निर्धनता आती है। इसके अलावा खाना बनाने के बाद हमेशा तवे को गैस की दाईं तरफ रखना चाहिए, क्योंकि एक तो इस तरफ मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है, दूसरा इस तरफ तवा रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, जबकि तवे को बाईं ओर रखने से घर में धन का नाश होता है। इसलिए आपको भी धन हानि से बचने के लिए तवे को हमेशा गैस चूल्हे की दाईं तरफ ही रखना चाहिए। नंबर 10, वास्तु के अनुसार तवे या कड़ाही को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य प्रभावित होता है और इससे घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के कारण घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। इसके साथ ही घर में धन संबंधी मुश्किलें आती हैं, बनते काम बिगड़ते हैं और इससे घर में अन्न की कमी हो सकती है। इसलिए तवे और कड़ाही को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, रात को खाना बनाने के बाद कड़ाही को कभी भी गंदा ना छोड़ें, क्योंकि रात भर रसोई में गंदा कड़ाही रहने के कारण
इसका असर घर की शांति और बरकत पर पड़ता है और इससे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए रात में खाना बनाने के बाद कढ़ाई को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए। नंबर 12, जब भी कोई स्त्री सुबह घर में खाना बनाए, सबसे पहले वह तवे को साफ करे, फिर तवे को हल्का गर्म करके उस पर एक चुटकी नमक डाले और फिर उस नमक को थोड़ा भुने, फिर कपड़े की सहायता से उस भुने नमक को साफ करे और उसके बाद रोटी बनाना शुरू करे। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से घर की शुभता हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा शाम को परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के बाद एक छोटी सी रोटी बनाकर उसे तवे पर डाल दें और जब रोटी एक तरफ से पक जाए तो उसे पलटकर गैस बंद कर दें और उस रोटी को तवे पर ही रहने दें। आप तवे को गैस से उतारकर हर रोज रखने वाले स्थान पर रख दें और अगले दिन उस रोटी को घर से बाहर किसी पक्षी या जानवर को खाने के लिए डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि ये उपाय किसी भी घर में हर रोज होता है तो ऐसे घर के लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती है और घर में हमेशा खुशहाली आती है। इसके साथ ही घर से राहु के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे तो आपको भी यह उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।